आज हम जानेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने से मशीनों में क्या प्रॉब्लम होता है और मशीन का कंडीशन 1 साल से 2 साल में कैसी हो जाती है। ये हम देखते ये मशीन है, ये मशीन लगी है करीब 1.5 से 2 साल हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब रस्टेड हो रहा है। ये देखिए पूरा रस्टेड हो रहा है और एक कंट्रोलर भी आप देख सकते हैं रस्टेड हो रहा है। जो भी पतरा है वो सब रस्टेड होना शुरू हो गया है। ये देखिए ये फैन स्पीड कंट्रोलर लगा हुआ है जो कंडेंसर फैन को वेरी करता है, उसके प्रेशर के हिसाब से मेंटेन करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये फैन की स्पीड बढ़ाता है और प्रेशर कम होता है तो फैन की स्पीड स्लो करता है। ये मशीन बार पे चलता है। 24 बार होने के बाद ये पावर देता है कंडेंसर कॉइल को और फिर कंडेंसर फैन मूव होता है। जैसा प्रेशर बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये फैन वेरी करता जाएगा। अभी हमारा टॉपिक आज का है कि ये रस्टेड क्यों हो रहा है। अभी कस्टमर हमको बुलाया और बोला हमारे मशीन में रस्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या वजह है, क्या रीज़न हो सकता है। ये देख सकते हैं आप। दूसरी मशीन दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये देख सकते हैं ये क्यों हो रहा है, जबकि ये भी मशीन 1.5 से 2 साल की मशीन है। अब कस्टमर पूछा इसका रीज़न क्या है, इससे हम कैसे बचा जा सकें। ये मशीन सर्वर रूम के लिए लगाई जाती है, इसका नाम प्रिसीजन एसी है और ये 2 मोड पे काम करता है। एक तो होता है कूलिंग और एक होता है आरएच। ये मशीन 5 TR की है और 5 TR इसको हीट लोड भी चाहिए। छोटा सा रूम रहता है सर्वर का, इसमें 1 सर्वर 2 सर्वर 1 रैक 2 रैक बिठा देते हैं और उनका एक फ्यूचर होता है कि हमारा 5 साल 4 साल 6 साल या 10 साल तक हमारा इसमें यह सर्वर रैक हमारा चलेगा। उसमें 100% लोड देते नहीं है शुरू में वो तो कुछ 20% 30% या उसमें 50% लोड दे पाएंगे। उसके बाद उनका फ्यूचर में लोड बढ़ता जाता है। अब ये मशीन क्या होता है, डिज़ाइन होता है 100% लोड पे। अब 100% लोड पे डिज़ाइन होने के बाद इसको जब हम चलाएंगे तो उसको कम मिनिमम 60% लोड तो चाहिए, क्योंकि अगर 60% लोड से कम आप लोड दोगे तो ये आरएच मेंटेन नहीं हो पाएगा, आरएच बढ़ेगा जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं और मॉइस्चर पैदा करेगा। और मॉइस्चर जब पैदा होता है तो उनके सर्वर के भी कार्ड ख़राब हो जाते हैं और कंट्रोलर का भी आप देख सकते हो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जितने भी कार्ड पीसीबी कार्ड होते हैं सब डैमेज होना शुरू हो जाता है थोड़ा टाइम पे। तो इससे बचने के लिए अपने को लोड चाहिए कम से कम 30%, मिनिमम 30% होता है, लेकिन इसको अगर मेंटेन करना है तो आपको मिनिमम 60% लोड होना चाहिए। 60% लोड से कम रहेगा तो ये मशीन का मॉइस्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब 100% लोड दोगे तो कोई इशू नहीं आता मशीनों में, लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो इनके पास 30% लोड होता है, किसी के पास 20% लोड होता है, क्योंकि वो फ्यूचर अभी इनके पास नहीं रहता। जो मशीन 2 रैक में 1 रैक में 2 रैक में ऐसे थोड़ा सर्वर बिठा के रखते हैं, इसलिए जब इनका 2 साल 3 साल गुजर जाता है तो फिर वो पूरा लोड आ जाता है, फिर मशीन बरोबर चलने लगती है। तो उससे पहले ये हमारे सेंसर वगैरह, ये देखिए सेंसर है, अब ये देखिए ये सेंसर भी ख़राब हो जाते हैं और ये फिल्टर वगैरह देखिए एकदम रस्टेड हो गया एकदम। ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ये मशीन जिसे आप 24 टेम्परेचर सेट पॉइंट रख दिए और आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी एक सेट पॉइंट होता है कि आप कितना % रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हो। अगर वो 100% लोड रहा तो, जैसे कि हमने 22 डिग्री सेट कर दिया कूलिंग का और आरएच हमने सेट कर दिया 55%, तो 55% आरएच और 22% कूलिंग
22% कूलिंग को मेंटेन करेगा अगर 100% लोड है। या अगर आप अंडर कैपेसिटी का मशीन ले लिए हो और ओवर कैपेसिटी का आपका सर्वर है तो आपको आरएच आएगा ही नहीं। अगर आपकी मशीन ओवर कैपेसिटी की है और आप अगर अंडर कैपेसिटी का सर्वर ले रहे हैं तो आपको आरएच मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको जब हम कमीशनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या आपका हीट लोड कितना है। अगर आपका हीट लोड कम है तो आप टेम्परेचर बढ़ा के रखो और आरएच की भी सेट पॉइंट बढ़ा के रखो, क्योंकि अगर 50% आरएच लाओगे आप तो वो आएगा नहीं, क्योंकि आरएच ज़्यादा है रूम में, क्योंकि वो रूम नीचे इंसुलेशन भी होना चाहिए। अभी देखिए ये मैं निकाला, ये इंसुलेशन नहीं है, जबकि ज़मीन भी इंसुलेशन होना चाहिए। और कोई भी कटआउट्स, कोई होल होना नहीं चाहिए रूम के जो बाहर से हवा अंदर आए। अगर बाहर से हवा अंदर आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आरएच होता है। जैसे कि मुंबई में बाहर की हवा में करीब 65-70% आरएच होता है। जब वो कंटिन्यू हवा अंदर आएगी तो वो आरएच मेंटेन नहीं कर पाएगी मशीन और कंटिन्यू चलेगी। वो कूलिंग मोड आने के बाद जिसे आपने 22 डिग्री सेट कर दिया और 22 डिग्री सेट होने के बाद भी टेम्परेचर आ गया लेकिन आरएच नहीं मेंटेन हो रहा है। आरएच अभी आपका चल रहा है 70% चल रहा है और हमने टारगेट रखा हुआ है 55 का। तो जब 55 आएगा नहीं, कूलिंग होता जाएगा। अब वो कूलिंग होता है तो उसमें एकदम टेम्परेचर सर्वर डाउन भी हो जाता है और पूरा आरएच मेंटेन ना होने की वजह से ये सब रस्टेड होता चला जाता है। तो यहाँ पे एक डिज़ाइन होता है, जैसे मशीन का डिज़ाइन करते हैं कि हमारा 3 मशीन है तो 2 वर्किंग है, 1 स्टैंड बाई है। लेकिन वो जो डिज़ाइन करते हैं 100% लोड का डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जब मशीन आप सर्वर चालू करें तो उनको आप बताएं कि भाई आपके पास जो डिज़ाइन हुआ है 22 डिग्री और 55% आरएच और 2 वर्किंग, 1 स्टैंड बाई, 3 मशीनों में से ये आपका 100% लोड का है। अगर आपका सर्वर लोड कम है तो आप एक मशीन चला के देखें और टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, आरएच मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आप पहले ध्यान दें कि कहीं से कटआउट्स है वो ओपन ना हो, क्योंकि बाहर की हवा आएगी तो वो सारे मॉइस्चर भरता जाएगा और वो आरएच मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके सर्वर के कार्ड भी खराब हो जाते हैं और मशीनों के बहुत सारे सेंसर्स हो गए जो कार्ड होते हैं, पीसीबी कार्ड, वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो आप कभी चालू करें तो उनको सजेशन दें कि भाई आप एक ही मशीन चलाओ, जब तक आपका लोड नहीं आता आप ऑटो मोड में मत डालिए। जब आपका लोड आ जाएगा तो मशीन बरोबर चलेगा, अदरवाइज इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर 60% भी आप लोड दे रहे हो तो मशीन चला सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन आपके पास 20% लोड है तो आरएच मेंटेन हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक इन ज़मीन से भी आरएच निकलता है और थोड़े कटआउट से रहता है उससे भी आरएच निकलना शुरू हो जाता है। तो ज़मीन को भी पूरा इंसुलेशन होना चाहिए, पूरी बॉडी को, पूरी दीवार को इंसुलेशन होना चाहिए, इससे आप आरएच से बच सकते हैं। और अगर मशीन आपका कट टू कट लोड है, जैसे आपने 5 टन का मशीन लिया या आपने 15 HP का मशीन लिया और आपका हिट लोड भी 15 HP का है या 12 HP का है, तो ये मेंटेन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका मशीन 10 HP का है और आपने सर्वर में 2 HP का लोड दिया तो हीट लोड मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो आरएच बढ़ता जाएगा और मशीनों को रस्टेड करता जाएगा। तो आप इससे बचें और कभी भी सजेशन दें कि जाए मशीन को चलाएं ऐसा जो मेंटेन किया जा सके, कूलिंग और आरएच दोनों मेंटेन किया जा सके। इसी हिसाब से लोड दें और इसी हिसाब से मशीन वर्किंग करें। ऐसे नहीं कि हमने 3 मशीन ले लिया है तो तीनों में से हम 2 चलाएंगे और 1 बंद रखेंगे। तो ऐसा अगर चलाएंगे लोड के हिसाब से जिससे आरएच मेंटेन होना चाहिए तो ये रस्टेड नहीं होएगा, आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मशीनों में ऐसा रस्टेड होता जाएगा तो करीब 3 से 5 साल 6 साल में मशीनों को डैमेज कर देगा पूरा का पूरा। तो इससे बचें और उनको सजेशन दें कि जैसे आरएच ज़रूरी है, कूलिंग ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब आरएच मोड हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 30% कूलिंग भी होता है। क्योंकि कंप्रेसर आरएच मोड पे क्या करता है, कंप्रेसर को जाके कंप्रेसर चालू रहता है लेकिन फैन की स्पीड स्लो करता है। जाके फैन की स्पीड स्लो करेगा तो जैसे यहाँ पे अभी 400 CFM है फैन की स्पीड, और जब आरएच मोड में मशीन चलेगी तो वो फैन की स्पीड 200 CFM हो जाएगी और पूरा का पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा, पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा। क्योंकि जब हम ज़्यादा थ्रो करते हैं तो पानी आगे जाता है और पानी आगे ना जाने की वजह से वो हल्का फैन की स्पीड स्लो करते हैं, पूरा पानी इवापोरेटर में ड्रेन करके पूरा पानी कंडेंसर से बाहर हो जाता है ट्रेन लाइन से। लेकिन उसमें भी कूलिंग होता है, कंप्रेसर चालू ही रहता है। तो आप कूलिंग के टारगेट मत रखें। जैसे आप भी कूलिंग 22 डिग्री सेट किए हो
और आपको 22 डिग्री सेट किया हुआ है और आपको 18 डिग्री मिल जा रहा है, तो आप 22 डिग्री सेट ना करें, करीब 26-27 डिग्री सेट करें और RH को 55-60% पे मेंटेन करें, क्योंकि जब RH मेंटेन करेगा तो कूलिंग ऑटोमेटिक होता जाएगा। ये रहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिलेटेड मैंने आज वीडियो बनाया है, जो मशीन को डैमेज करता है, इनके सर्वर को डैमेज करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रिसीजन एसी है जो हमारे रूम में लगाते हैं, जो मशीन के लिए लगाते हैं, वो कंफर्ट एसी रहता है। अगर ऐसा आप कस्टमर को सजेशन देंगे, कस्टमर को बताएंगे, तो कस्टमर भी एग्री हो जाएगा और आपके हिसाब से वो मशीन को मेंटेन करेगा। सर ये आज मैंने वीडियो बनाई है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या इश्यू होता है और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। आपके सर्वर रैक प्रॉब्लम नहीं आएगा इस वजह से आप मेंटेन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि औरों को नॉलेज मिले और जो मैं वीडियो बना सकूं और आप तक बआसानी पहुंच सके। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।